पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि किस कानून के तहत उनको यहाँ थाने में लाया गया था। पुलिसिया रौब जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ के पुलिस के एक तरीके से खून में आ गया है। तो बेचारे लोग भाजपा की मदद के लिए आज इस अभियान में लगे हैं कि अगले 24 घंटे तक जनसुराज के लोगों को पकड़ के अंदर रखो। यही काम पुलिस कर रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। स्टेशन इंचार्ज हैं भाई साहब, हमारे सामने खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लड़का को पकड़ के शराब का टेस्ट करके इसको अंदर करो। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। विधानसभा उपचुनाव आज हो रही है। इससे पहले एक दिन पहले ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लगभग 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा डिटेन कर ली गई। उसके बाद प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाना पहुंचते हैं और थाना इंचार्ज SHO ऋतुराज सिंह के साथ तीखी नोकझोंक होती है। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले हम सुनाते हैं। कि बिहार की जनता को ये पता चले कि यहाँ की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल है कि आज 16 लोगों को पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। मैं अरेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसका कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। वो सारे लोगों का वेयर अबाउट्स पता नहीं है। पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो लोग कहाँ हैं। जक्कनपुर थाने में हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ से 2 लोग जो आज दोपहर में डिटेन किए गए, इसी थाने में 2-4 घंटे तक बैठा कर इन लोगों ने रखा और फिर यहाँ से उनको कहीं मूव किया है, शिफ्ट किया है। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि किस कानून के तहत उनको यहाँ थाने में लाया गया था। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है, कोई ऊपर के लोग ने किया है, दूसरे पुलिस के यूनिट ने किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि लोग थाने में यहाँ रखे गए थे 4 घंटा, अगर लोग पुलिस थाने में थे तो ये इस थाने की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं, किस अपराध में उनको अरेस्ट किया गया है, अगर अरेस्ट किया गया है तो, और अगर नहीं किया गया है तो उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन ले रहा है, ये पुलिस को बताना ही पड़ेगा। वर्दी खोलने की बात जो SHO ने की है, किस तरह का बात है आप भाई? वो उनकी अपब्रिंगिंग और उनका अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है और ये दिखाता है कि पुलिसिया रौब जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ के पुलिस के एक तरीके से खून में आ गया है। उनके रोजमर्रा की जिंदगी का ये हिस्सा है कि जहाँ हो अपना वर्दी का रौब दिखा दें, तो हम लोग पे चलने वाला है नहीं। तो साहब इस पर उतर गए कि हम वर्दी उतार लें तो भी हम सामान्य नागरिक हो जाएंगे। आगे का निर्णय आपका क्या है? शराब के मामले में कोई पीछे से एक लड़का था जिसने कुछ बात बोली, तो सभी भरे मीडिया के सामने यहाँ के थाना प्रभारी ने, थाना इंचार्ज ने ये धमकी दी उस लड़के को। अपने साथियों को बोला कि इसको पकड़ो, इसका जांच करो, इसको शराब वाले केस में बंद करो। ये दिखाता है कि शराबबंदी का जो कानून है, जैसे अन्य कानून है जिसका पुलिस दुरुपयोग करती है, उसी तरीके से यहाँ का जो स्टेशन इंचार्ज हैं भाई साहब, हमारे सामने खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लड़का को पकड़ के शराब का टेस्ट करके इसको अंदर करो। ये पुलिस का यहाँ जो अनप्रोफेशनल भाई, ऐसा है, पुलिस पे दबाव नहीं है, पुलिस वाले ही चुनाव का एक हिस्सा बन गए हैं। अब पहले दल लड़ा, फिर सरकार लड़ी, फिर गठबंधन लड़ा, फिर नेता अभिनेता लड़े, अब बेचारे पुलिस वाले भी उसमें शामिल हो गए हैं। अपनी पोस्टिंग,
अपने अफसरों को खुश करने की कोशिश में कि बढ़िया पोस्टिंग बनी रहे थानों में, कमाई जारी रहे, लोगों को का लूटना जारी रहे, उसके लिए जरूरी है कि नेता जो ऊपर बैठे हैं वो खुश रहें। तो बेचारे लोग भाजपा की मदद के लिए आज इस अभियान में लगे हैं कि अगले 24 घंटे तक जनसुराज के लोगों को पकड़ के अंदर रखो। यही काम पुलिस कर रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ के जो एसपी एसएसपी हैं, नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये इतने कावर्ड लोग हैं कि आज तक उस पर कुछ किया नहीं, और राजनीतिक कार्यकर्ता को पकड़कर अपना वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो मेरे भाई, इस कोई डरने वाला है नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको निर्णय लेने दीजिए। नहीं हो जाएगा नीति बना रहे होते। अरे भैया, ऐसा है, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि यहाँ विधायक बनने आए हैं। विधायक बनकर ठेकेदारी करने, चोरी करने नहीं आए हैं। बिहार में सुधार चाहते हैं और जनता को देखने दीजिए कि कैसे यहाँ की पुलिस यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, कैसे यहाँ की पुलिस कंप्लीटली अनप्रोफेशनल है, सरकार के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जब ये हमारे साथ कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के सामान्य लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। तो आपको छोड़ के चले गए, वो कहाँ है? यहीं पर बैठ के अपना पीछे अफसर लोग से डर के मारे बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोग को भी इसीलिए यहाँ से हटाए हैं। मीडिया यहाँ से गई नहीं गई, आप लोग भी टिके हुए हैं। उनको लापता करके कहाँ ले गए, अभी पता चला है कि नहीं आप लोगों को? अब लापता है कि नहीं है ये तो हमको नहीं मालूम है। उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है और पुलिस ये नहीं बता रही है कि लोग कहाँ हैं। ये दो ही लोग हैं या और लोग हैं? अब आप ये तो उनसे पूछिए। दो लोग हैं या नहीं है? हम लोगों ने सबको सूचित किया हुआ है। डीजीपी को सूचित किया हुआ है, शाम में यहाँ के एसएसपी को सूचित किया हुआ है। मेरी बात किसी से नहीं हुई है, लेकिन मेरे पार्टी के लोगों ने डीजीपी से भी बात किया है, एसएसपी से बात किया है, इलेक्शन कमीशन को बात किया है, इलेक्शन के यहाँ पर डीएम को बात किया हुआ है। सारे लोगों को सूचना है। ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर उनको सजा मिलनी है, कानून संगत उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो है बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और हमारे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर? कहीं उनको अज्ञात जगह पर ले जाया गया है, वो हम लोग को पता नहीं है, पुलिस बता नहीं रही है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता के दोषी हो गए तो सरकार, कानून उसे सजा देंगे, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी हमसे डर गई है, जिस कारण ऐसे हथकंडे अपना रही है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।